हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हाल फिलहाल की बात करें तो अगर मैं कल की ही बात करूं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो जीडी भर्ती यानी जनरल ड्यूटी भर्ती से रिलेटेड जो है वो हमें देखने को मिला है। ये नोटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, खासकर हिमाचल वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को विदित है कि जो हिमाचल का जो कर्मचारी आयोग जो कि अगर हम अब HPRCA है क्योंकि वो अभी भी स्थगित ही है, कार्यवाही अभी उसकी सुचारू रूप से नहीं चल रही है और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है और जो स्टेट ओरिएंटेड वैकेंसीज हैं वो बहुत कम आ रही है या कहें कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो SSC GD की नोटिफिकेशन आई है खासकर उन लोगों के लिए जो कि पुलिस पटवारी जैसे एग्जाम की काफी टाइम से जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हमें जो है वो जल्दी से जल्दी पुलिस या पटवारी जैसी जो वैकेंसीज है वो देखने को मिले, उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो एक वरदान के रूप में जो है वो होने वाली है। पिछले कल ही जो है वो हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है ये SSC GD की जो है वो नोटिफिकेशन हमारे पास जो है वो रिलीज करी है जिसमें लगभग 40,000 पोस्ट जो है वो SSC GD की एडवर्टीज जो है वो करी गई है। देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में हमारे पास है क्या क्या, कब तक आप कब से कब तक डेट जो है वो आपके पास फॉर्म फिलिंग की है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, कोई और सर्टिफिकेट है तो क्या उस पर आपको तवज्जो मिलेगी नहीं मिलेगी, एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन कौन से सेक्शन से जो है वो एग्जाम आता है, सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं, इन सभी की संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको इसमें देने वाला हूं। अगर हम बात करें कि कब से जो है ये नोटिफिकेशन हमारे पास जो आई है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे तो 5/9/2024 यानी 5 सितंबर जो है यानी पिछले कल से ही जो है शुरुआत हमारे पास हो गई है और अगले महीने की 14 तारीख तक जो है वो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो है वो 14/10 यानी अगले महीने की 14 तारीख तक जो है वो आप फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास ये शेड्यूल जो है वो हमारे पास है। इसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है कि आपका जो ये एग्जाम होगा विच इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो 2025 में जनवरी और फरवरी के आसपास जो है वो हमारे पास करा लिया जाएगा। इस बात की जानकारी जो है वो SSC ने हमारे पास जो है वो दी है। ठीक है, देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया हमारे पास है। अच्छा, पे स्केल की अगर बात करें तो जो भी हाईलाइटेड वाला पोर्शन है उसे आप स्क्रीनशॉट के रूप में भी अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीजें आपने रखनी है कौन सी चीजें नहीं रखनी है। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 1 पे बात करें तो 18,000 से लेकर लगभग 57,000 तक पे स्केल रहेगा और पे लेवल 3 की बात करें हमारे पास तो 21,700 से लेकर जो है वो 69,100 तक जो है वो पे स्केल रहने वाला है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी किस प्रकार से हमारे पास बची हुई है तो BSF में जो है वो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 15,654 लोग वहां पे जाने हैं। CISF विच इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स उसमें 7,145 लोगों की भर्ती होनी है। CRPF में देखें तो 11,541 लोगों की भर्ती होनी है। SSB यानी सीमा सुरक्षा बल में देखें तो 819 लोगों की भर्ती हमारे पास होनी है। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की अगर बात करें तो 3,000 के आसपास इसमें भर्ती होनी है और टोटल वैकेंसीज अगर हम बात करें कि कितनी होनी है तो लगभग 40,000 पोस्ट अगर आप देखें तो आपको SSC GD में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें अगर हम आगे बात करें कि क्या और हमारे पास क्राइटेरिया है, सिटीजनशिप ऑब्वियसली आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा इस एग्जाम को फिल करने के लिए, आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। अच्छा, कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया हमारे पास क्या होने वाला है, 18 से 23 वर्ष के बीच के जो युवक हैं या युवतियां हमारे पास है यानी आपके अगर एज 18 से 23 के बीच में आती है तो आप जो है वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे अगर आप SC ST सेक्शन से तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है यानी 23 में आप 5 साल जोड़ दीजिए तो आपको 28 वर्ष तक आप इस भर्ती को दे सकते हैं। OBC समाज से आप आते हैं तो 3 वर्ष यानी 23 में 3 ऐड कर दीजिए तो 26 वर्ष तक आप दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है वो 3 ईयर की रिलैक्सेशन पीरियड जो इसमें रखा गया है। तो रिलैक्सेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप देख सकते हैं। अगर जनरल की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में जो है वो आपकी आयु जो है वो होने वाली है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो
इसमें हमारे पास की क्या सिलेबस, क्या चीजें रहने वाली है, उस पर हम जानने वाले हैं कि हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th है, ठीक है। आपकी 10वीं क्लास उत्तीर्ण होनी चाहिए, तो 10वीं क्लास जो है वो क्राइटेरिया है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष है और आपकी 10वीं क्लास पूरी हो चुकी है, आपने 10th अपनी कंप्लीट कर ली है, तो आप जो है वो एसएससी जीडी की भर्ती जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी आपके लिए रहेगा। अच्छा, अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जैसे बहुत सारे एनसीसी वगैरह के कैंप लगते हैं तो एनसीसी के सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स जो है वो इंसेंटिव बोनस मिलेगा। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% जो है वो बोनस मिलेगा। और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2% जो है वो आपको बोनस मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। किसके द्वारा? इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन फी की बात करें कि कितनी आपको फीस भरनी होगी, तो 100 रुपए मात्र जो है वो फीस रखी गई है। हालांकि अगर विमेन कैंडिडेट है जो शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, उनके लिए जो है कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस एग्जाम को यानी एसएससी जीडी के एग्जाम को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग है, आप जिस भी रीजन से इस वीडियो को देख रहे हैं उस रीजन में आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होंगे। अदरवाइज जब आप एग्जाम भरते भी है, फॉर्म भरते भी, तब भी आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में आप जो है वो भरना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आप स्पेसिफिकली हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आपको 2 सेंटर, एक हमीरपुर में और एक शिमला में, एक शिमला में देखने को मिल जाएगा, एक हमीरपुर में देखने को जो है वो सेंटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 सेंटर आपको हिमाचल में, जो कि शिमला और हमीरपुर में होंगे, अगर आप भरते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा, उसमें क्या चीजें आपको जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आपका जो पेपर होगा, जो रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपको टोटल जो है वो 80 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप देखें तो रीजनिंग के अगर देखें तो 20 सवाल देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के यानी मैथ्स के 20 सवाल देखने को मिलेंगे, आपकी जनरल नॉलेज के 20 सवाल देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश या हिंदी में से जिसको भी आप चूज करेंगे, आपकी मर्जी है कि आप इंग्लिश को चूज करना चाहते हैं, हिंदी को चूज करना चाहते हैं, उसके आपके 20 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। हर सवाल के जो है वो 2 गुना मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी अगर 20 सवाल टोटल 80 सवाल है तो 160 नंबर का जो है वो आपके पास पेपर होगा। और इस 80 सवालों को करने के लिए आपके पास जो मिनट दिए जाएंगे, आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट जो है वो दिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपका 0.25 यानी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में आपके पास रहेगी। क्वेश्चन जो भी होंगे वो मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, और आपको जो है वो एक जो आपके पास सवाल का सही जवाब अगर आप देंगे तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये थोड़ा सा सिलेबस आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में मेरे पास क्या आएगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में हमारे पास क्या आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या आएगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। अगर हम इसकी फिजिकल टेस्ट की बात करें कि फिजिकल टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो फिजिकल टेस्ट में हमारे पास ये चीजें देखी गई है कि जो रेस में अगर देखें तो मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना होगा, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में भागना होगा, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर जो है वो 5 मिनट में। तो अलग अलग क्राइटेरिया जो है, आप अगर एग्जाम देते भी होंगे तो आपको पता होगा कि कितना आपको फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो इस एग्जाम को फिल कर रहे हैं वो 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट जो इस एग्जाम को फिल कर रहे हैं 157 सेंटीमीटर उनकी जो है वो हाइट होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देखो अगर आप देखें तो हाइट में रिलैक्सेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग हैं उनको भी हाइट में रिलैक्सेशन दी गई है, तो आप जो है वो देख सकते हैं कि किस स्टेट में आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी रिलैक्सेशन आपको दी गई है, आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए वो भी देखा गया है कि बिना एक्सपैंड किए हुए 76 होनी चाहिए, और जब आप एक्सपेंशन करें तो कम से कम 5 आपकी जो है वो चेस्ट का साइज जो है वो बढ़ना चाहिए। यानी ये सारी चीजें भी जो है वो इसमें आपको बताई गई है कि आपको सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, जिसके बेसिस पे आपको जो है वो फिर सिलेक्शन जो है वो इस भर्ती में जो है वो दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आप जब भी अपना एग्जाम भरें तो एसएससी की जो साइट है वहां से आप जो है वो अपना क्या भर सकते हैं, अपने जो है वो फॉर्म को फिल इन कर सकते हैं,
और इस एग्जाम में जो है वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? इसमें क्या होगा, आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी आप भर सकते हैं कि जैसे अलग अलग है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, एनसीबी है, एसएसएफ है हमारे पास। तो इसमें आपकी क्राइटेरिया, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस में पहले जाना चाहते हैं, या मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कौन सी सर्विस को या कौन सी जो फोर्सेस है उसकी ब्रांच को आप लेना चाहते हैं, वो जो है आप अकॉर्डिंगली जो भी आपकी पसंद हो उसमें आप क्राइटेरिया में जो है वो फिल इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो नोटिफिकेशन में है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। एग्जामिनेशन की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। खासकर हिमाचलियों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी समय से हिमाचल में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कोई भर्ती जो है वो निकालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड अभी नहीं लग रही है। पुलिस पटवारी के बहुत सारे इच्छुक कैंडिडेट जो है वो लाइब्रेरीज में जाते हैं, लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भर्ती उनको देखने को नहीं मिल रही है। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है कि अगर वो एसएससी जीडी इस अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, 40,000 के पास पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, तो आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। आईबीएस शिमला आपकी इस तैयारी में हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 16 साल से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प भी करी गई है, और स्पेशलाइज्ड बैच भी जो है एसएससी जीडी के लिए बहुत जल्द आपको जो है वो इस चैनल पे भी और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे भी दिखने वाला है। अगर आप यूट्यूब चैनल से आपको ये चीज जानकारी मिली है तो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे फ्री चीजें भी जो है आने वाले समय में, यानी आने वाले सोमवार से एसएससी जीडी पर्सपेक्टिव से यहां पर आपको मिलने वाली है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।